मत नाम से पिता, ये धन्यवाद आपके हुजूरी में पहुंच जाए और हर परिवार यीशु मसीह के नाम में आशीष पाए। बाय द होली स्पिरिट आज सभी के जीवन में गवाहियां बन जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो कोई यहोवा पर भरोसा रखता है वो कभी लज्जित नहीं होगा। धन्यवाद हो जिन्होंने भरोसा रखा है, जिन्होंने भरोसा के साथ धन्यवाद किया है। आपकी टेस्टमनी सब सुनने वाले हैं। आपकी टेस्टमनी सभी को गवाही के साथ ब्लेस करेगी। आपका आज का धन्यवाद जेरिहो को जरूर गिरा देगा। यीशु मसीह के नाम से जिन्होंने परमेश्वर को पुकारा, उत्तर उन्हें जरूर मिलेगी। आज आपका उत्तर आपको मिलने वाला है। आज आपको उत्तर मिल चुका है और परमेश्वर आपको टेस्टमनी दे चुके हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आपको आज आनंद के साथ ब्लेस करे। कृपा करके आप अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं और परमेश्वर पिता के नाम को महिमा मिले। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि प्रभु ने आप सबको आशीष दी है और आज हम सभी लोग इस फ्राइडे फास्टिंग मीटिंग में शामिल हैं। तो मैं बिलीव करता हूं कि आप लोग ब्लेस हैं। हालेलुया। सारे भाई बहन बच्चे सभी लोग यीशु मसीह के नाम में ब्लेसड हो और सारे लोग वचन ध्यान से सुने और परमेश्वर की आत्मा आप सभी को ब्लेस करे। ये सभी बच्चे लोग ध्यान से वचन सुने। सभी लोगों के लिए है कि आपको आज बरकत मिले। एक विशेष प्रार्थना आप सभी के साथ करेंगे जो आपको आशीष देगा। आप सभी ने सुना होगा कि जोना नबी ने प्रार्थना की मछली के पेट में। आप कंफर्टेबल जोन में हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। और उन्होंने क्या प्रार्थना की थी जानते हैं? कि प्रभु मुझ पर यस। और दया हुई कि नहीं? वो नई कंट्री में पहुंच चुका था, वो ब्लेस्ड जगह में पहुंच चुका था, अपनी डेस्टिनी में पहुंच चुका था। इसलिए जिन्होंने आज दुआ मांगना है उनके ऊपर दया होगी। हालेलुया। इसलिए आप उसे सुने कि आपको आशीष मिलेगी। मरकुस के लिखे सुसमाचार में एक व्यक्ति था, उसका नाम है अंधा बर्तिमेई। उसको कुछ नहीं समझ आया तो उसने प्रभु से जब सुना कि यीशु मसीह जा रहे हैं तो उसने कहा, दाऊद के संतान मुझ पर आज कौन दया मांगेगा? हालेलुया। जिसने दया मांगना है प्रभु ने कभी उसे मना नहीं किया। हालेलुया। और वो दया उसकी लाइफ को चेंज कर देगा। वो दया उसकी लाइफ को चेंज कर देगा, उसे आशीष देगा। आप सभी को उस दया की बहुत ज़रूरत है। हालेलुया। आप सभी को उस दया की बहुत ज़रूरत है और जिन जिन को मिला वो लोग बदल जाते हैं। और विशेष करके नौजवान पीढ़ी को आज के टाइम में उस दया की बहुत ज़रूरत है। और जिसको नहीं मिला वो डाउनफॉल में जाएगी। जिसको नहीं मिला दया वो था जो उड़ाऊ पुत्र था। वो कहाँ पहुंचा? सूअरों के पास, और उसको कुछ नहीं हासिल हुई। पर जब दया हुई तो वो बच गया। आज आपको अगर कुछ काम बन नहीं रहा है तो दया होगी तो काम बन जाएगा। दया होगी तो काम बन जाएगा। इसलिए आपको चाहिए कि नहीं? उसे कहते मर्सी, परमेश्वर का दया जो कभी खत्म नहीं होता। तो आपको चाहिए तो कैसे मिलेगा? एक व्यक्ति, एक बेटा, एक नौजवान, एक बेटी और बच्चे जो कहीं पर पहुंचना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं, कोई जॉब करना चाहते हैं, उनको चाहिए क्या? पिताजी से क्या चाहिए? जिस दिन मिली वो बदल जाएगा। हालेलुया। कई सभी लोग बैठे रहते हैं, टेस्टमनी देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, पर उनकी नहीं बनती। जिस दिन उन पे दया हुई तो उनका टेस्टमनी बन जाएगा। अगर कोई एक छोटे से कमरे में रहता है और वो दुआ करता है कि प्रभु मुझे एक अच्छा घर दे जिसमें मैं रहूं और तेरा धन्यवाद करूं, उसके लिए उसको क्या चाहिए? क्या चाहिए? हालेलुया। उस अंधे बर्तिमेई के पास आंखें नहीं थी,
रोशनी नहीं थी, तो उसको पिताजी ने दया की तो उसको क्या मिला? रोशनी मिली। आपको रोशनी चाहिए? हाँ, ले लो, तो आपको अंधेरे में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। एक और अंधा था जिसके अंदर के वो बॉल्स नहीं थे, जिसके लिए चेले कहते थे कि इसके बाप या इसके माँ ने किसी ना किसी ने गलती की, जिस वजह से पैदाइशी अंधा है। कैसा अंधा था वो? पैदाइशी। कई सारे पैदाइशी बेवकूफ होते हैं, उनको कितना भी ओखली में डाल के कूटो वो बेवकूफ ही बेवकूफ रहते हैं। कौन है कोई? हाँ, है कई सारे। और कई सारे ऐसे भी हैं, कहते दुष्ट को ओखली समझते हैं आप? नहीं समझते हैं। जो डंडा होता है जिसके अंदर धान कूटते हैं, पुराने टाइम में होता है, नीति वचन में लिखा है कि ओखली में, मेरे को भी नहीं पता था पर मैंने देखा, मुझे पता चला कि क्या है। तो उसमें कूटने से धान चावल में बदल जाएगा, उसका चमड़ा उतर जाएगा, पर दुष्ट की दुष्टता जाएगी नहीं। वो ऐसा मतलब चिपका रहता है दुष्ट। पर आज अगर आप पे दया हुई तो जिंदगी बदल जाएगी। तो इसलिए उसके पास आंख थी, अंदर का हिस्सा भी नहीं था, पर जैसे प्रभु की दया हुई वो कुछ आंखें बंद ना होने वाला आंखें भी बन गई। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, जो कुछ आपके पास नहीं और जिसके लिए आप प्रभु से मांग रहे हैं और उसके सामने रो रहे हैं, जो है नहीं, पर जिस दिन दया हुई वो तुम्हें मिल जाएगा, वो हो जाएगा। हालेलुया। सो आज आप उससे ले ले। ये कोई नहीं जानता कि आज इस मीटिंग में किस पर दया होगी, किस पे नहीं होगी, पर अगर आप ये बिलीव करते हैं कि मैं ही वो पर्सन हूं जिस पे आज दया उतरने वाली है, तो डेफिनेटली उतरेगा, डेफिनेटली उतरेगा। हालेलुया। पर कई टाइम ये सोचते हैं आज नहीं तो कल और सही। कल आएगा नहीं, कल आएगा नहीं। कल ही मैं किसी के लिए प्रेयर कर रहा था, इसी टाइम में, वो ठंड में, वो फैमिली कहते कि वो लड़का हमारा कहता था कि पास्टर जी सैटरडे को, कहता संडे मैंने चर्च जाना है। सैटरडे ही कह रहा था कि हमें चर्च ले जाओ, मुझे पास्टर जी के पास ले जाओ, मुझे चर्च भी जाना है। तो उन्होंने कहा कि कल चले जाएंगे, कल संडे है। तो कहते ये पर्सन तो कभी नहीं कहता चर्च जाने के लिए, पर आज शनिवार तैयार श्यार होके कहता मुझे चर्च जाना है। तो हमने कहा शनिवार कहाँ जाएगा, कोई मिलेगा नहीं, संडे ले जाएंगे। तो कई सारे सोचते आज नहीं तो कल हो जाएगा। संडे आया नहीं उसका, संडे 10 बजे तैयार श्यार होके खत्म हो गया, तैयार श्यार होके खत्म हो गया, पूरी फैमिली नहीं आ पाई। आपको लगता है कि कल आएगा? आज प्रभु ने कहा आज, आज तौबा कर ले, तेरा कल मुबारक हो जाएगा। और कल जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उनकी मम्मी कहती कि अब मैंने ड्रीम देखा, अब मुझे ड्रीम दिखाई दे रहा है, कैसे आमने सामने दिखाई दे रहा। मेरा लड़का आया था और बड़े बड़े सींग वाले आए थे उसको लेने के लिए, और उनके पास बहुत बड़े रोल था, किताब जैसी थी। तो उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से ऑर्डर हुआ है इसको लेके जाने के लिए। तो उसने, लड़के ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बड़ी तकलीफ होगी। वो कहते तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम तेरे को बिठा के ले जाएंगे। तो उसे बिठा के ले गए वो लोग, पर उसकी माँ को वो दिखाई देता है, बड़े बड़े सींग वाले आए थे ले। मैं 4 बार बोल दिया उसने कि पास ही बड़े बड़े सींग वाले आए थे, उठा के ले गए। आपको कौन लेके जाएगा? देखिए यहाँ पे निर्भर करता है कि सींग वाले आएंगे हैं। अरे मुझे तो कहीं सींग वाले दिख रहे हैं, कहीं सींग वाले भी मुझे दिख रहे हैं। और ये मत सोचो कि 60 साल का था, 20-22 साल का होगा, तो तुम कई सारे तो 5 में टपक जाते हैं। उनको भी सींग वाले ले जाते हैं और बिठाया उसको भैंस के ऊपर। हाँ, ये भी कह रहे थे उनकी मामा कि भैंस के ऊपर बिठाया उसे। तुम्हें किसमें बैठना है? देख लो।
तो कल ही सेट करके आया हूँ मैं। अब पूछा माता जी अब कुछ दिख रहे? कहते नहीं यार ठीक, अब बढ़िया बढ़िया चीज़ दिख रही। वे कहते हैं बोतल में पानी डाल के ना गेट पे बांधो तो कोई आया ही ना। मैं है बोतल में मैं खुद ही बंधा हुआ हूँ, ऊपर बंधा हुआ हूँ, जब भी घिसोगे बाहर आऊँगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। कहते अब ठीक है। बोतल में कहा मैंने बोतल को अपने आप के साथ बांध दिया, जब भी घिसोगे तो मैं बाहर आ जाऊँगा, उनसे बात करूँगा, कोई टेंशन ही नहीं। कहते अब ठीक है। कहते पास जी गेट पे बंधे हुए हैं, अब टेंशन नहीं है, जो आएगा वो पास जी खुद बात कर लेंगे। अब पूछे कि भाई कोई आया? कहते कोई नहीं आया। आएगा तो बोलना कि उससे बात करो, गेट पे वही है। आपके गेट पे कौन है? आप किधर जाओगे? किस पे बैठना है? ओ बाबूजी बैठना किधर? पता नहीं किसी को। कल तुम्हारे आज अगर दया नहीं हुई तो कल कोई ना कोई किसी ना किसी एक्सप्रेस में बैठेगा और जाएगा ऊपर की नीचे, कोई जानता नहीं। पर कोई लोग हैं जो जानते हैं किधर जाएंगे। वो कौन लोग हैं? जिनमें यीशु है, जिनमें जो प्रभु के लहू से और जिन पे दया हो चुकी है। हालेलुया। वो जानते हैं उन्होंने किधर जाना है। अच्छा खासा नया गाड़ी निकाल के बाहर मर्सिडीज बाहर निकले कि अब जाकर चलाएंगे। गाड़ी निकली बाहर शोरूम से, उधर से 24 से 28 ट्रक टायर वाला ट्रक आया और लेके चल गया। किसी ने सोचा है? अभी कई सारे प्लेन उतर रहे हैं। किसी ने सोचा होगा कि बिल्डिंग लूंगा, किसी ने सोचा होगा मर्सिडीज लेता हूं, पर प्लेन यहां उतर गई। प्लेन कहीं और जानी थी तो प्लेन यहां उतर गई। किसी ने सोचा होगा? कभी सोचा कभी आपने 2025 में ऐसे प्लेन उधर को नहीं इधर को आएगी? किसी ने सोचा? नो। पर हमें पता है कुछ होने वाला है। हम जानते हैं क्या होने वाला है, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं आज से तुम्हें आशीष दूंगा। आज से तुम्हें, आज तुम्हारे ऊपर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हो चुकी है और आज मैं तुम्हें। सो हमें क्या चाहिए? हालेलुया। और वो आशीष मिलेगी कैसे? जब प्रभु की दया हम पर। हालेलुया। सो आइए हम लोग उस आयत को पढ़ते हैं। भजन संहिता 107। आप सुनना चाहते हैं? हाँ, जिनको सींग वाले लेने वाले हैं वो ध्यान से सुने। जिनको भैंस पे बिठाने वाले हैं वो ध्यान से सुने। भैंस जिनका ट्रांसपोर्टेशन होगा वो ध्यान से सुने, है कि नहीं? कई सारे फरिश्तों के चक्कर में रह गए और बाद में पता चला कि भैंस पे बैठा है और फटे बहुत तेज खा रहे। तो इसलिए आज प्रभु का वचन ध्यान से सुने कि आपके ऊपर भी प्रभु की दया हो जाए। हालेलुया। भजन संहिता 107 कुछ आयत में उसमें से पढ़ रहा हूं। एक आयत पहले पढ़ते हैं, उसमें लिखा है यहोवा का धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो। जब भी आपको वचन सुनने को मिलता है, जब भी वचन सुनते हैं तो लास्ट आयत जब भी होता है तब आप आयत के साथ उसको रेस्पॉन्स करो, या तो आप आमीन के साथ उससे रेस्पॉन्स करो, तो वचन आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो जाएगा। हालेलुया। और वचन यह कहता है, वचन का मतलब यह कहता है, वचन का मतलब है कि वचन बिना कार्य किए वापस आएगा। मतलब मैं अगर गया हूं और मुझे कुछ चाहिए तो वो मुझे कहां से मिलेगा? प्रभु के वचन से। और जैसे वचन मेरी ओर आ रहा है मैंने उसको रिसीव कर लेना, ताकि वो वचन जो कुछ लिखा हुआ है अगर मैंने उसे रिसीव कर लिया है तो वो बिना कार्य के वापस जाएगा नहीं, और वो मेरे लिए हो जाएगा। इसी को टेस्टमनी कहते हैं। इसी से लोगों की टेस्टमनी बनती है। उस बहन ने विश्वास के साथ उस वचन को रिसीव कर लिया कि मसीह ही मुझे चंगा करेगा, छूने से चंगा। उसी वक्त वो वचन उसके अंदर काम करना शुरू कर दिया। कि कहते हैं, आयत लिखा है तेरे छूने से मैं चंगा। पिताजी ने कहा ईसा भविष्यवक्ता के द्वारा कि मैं तुझे छू कर तुझे चंगा करूंगा, अपना वचन भेज कर तुझे चंगा करूंगा। आज आपको उसने क्या भेजा है? प्रभु का। और इससे आपको एक चीज वो देगा, वो है इस फ्राइडे मीटिंग में वो दया जिससे आपका काम बन जाएगा, जिससे आपके काम बन जाएगा। और प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। अगर मैं मान लीजिए मैं
18 ईयर्स का हो गया, 19 ईयर्स का हो गया, 20 ईयर्स हो गया, तो मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर नहीं सकता। मैं देख रहा हूँ कि मेरा डैड मेहनत कर रहा है, मैं देख रहा हूँ कि मेरी मम्मा मेहनत कर रही है, सो आप कर नहीं सकते। आप स्कूल में पढ़ाई करते हैं, ये आप कॉलेज में जाते हैं, क्योंकि आप उनको कुछ नहीं दे सकते, पर आप कुछ दे सकते हैं, और वो है आपकी प्रेयर, जो उनको हेल्प करेगी स्पिरिचुअली और फिजिकली, उन्हें आशीष मिलेगा। हालेलुया। और इसीलिए बच्चों का कर्तव्य है कि वो अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करें, हार्ड कठिनाई से साथ प्रार्थना करें। ये कई सारे करते हैं नहीं, दिन भर फिश फिश फिश, तो उससे क्या होता है, आने वाले टाइम में उनका लाइफ डैमेज हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि कितना माता पिता के साथ उनका प्रेम है और कितना वो उन लोगों का कंसर्न रखते हैं। इसलिए पिताजी ने एक आयत भेजी आपके लिए, क्योंकि वो आपको प्यार करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है। उसका धन्यवाद करो एनी टाइम, एनीवेयर, किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करो। आप किसी भी हालत में हो, उसका धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है। मतलब आपके साथ भलाई ही करेगा, आपके साथ भलाई ही करेगा। आप बस उसका धन्यवाद करो। आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, इस बात को समझ लीजिए। जितना आप धन्यवाद करो तो धन्यवाद के टाइम में माइंड में रखो, वो भला है। वो मेरे दुश्मन 1000 हैं पर वो भला है, मेरे पास घटी है पर वो भला है, मेरा काम नहीं बन रहा पर वो भला है। मीनिंग वो भला परमेश्वर है, काम बना देगा। वो भला परमेश्वर है, दुश्मन हार जाएंगे। वो भला परमेश्वर है, वो घटी दूर हो जाएगा। वो भला परमेश्वर है, मेरी टेस्टमनी बन जाएगी। इसीलिए मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वो भला है और बुराई उसमें से नहीं, अच्छाई उसमें से आती है, गवाही उसमें से आती है, फेल्यूरनेस नहीं, सक्सेस उसमें से आती है। हालेलुया। यहोवा भला है। और एक डेंजर बात भी है, वो भला है, इसीलिए उसके सामने टेढ़ा मनुष्य नहीं रह सकता, टेढ़ा नहीं रह सकता। जो उससे टेढ़ा होगा उसके साथ वो तिरछा हो जाता है। पढ़ा ही होगा आपने। तो इसलिए यहोवा भला है, उसका धन्यवाद करो। और तीसरी लाइन में लिखा है उसकी करुणा, उसकी करुणा, उसकी दया सदा की है। हम मर जाएंगे पर दया खत्म आज मिल जाए आपको, आज आपको मिल जाए और कभी खत्म नहीं होगी। पैसे खत्म हो जाएंगे पर दया नहीं खत्म होगी, उम्र खत्म हो जाएगी पर दया नहीं खत्म होगा। हालेलुया। प्रभु की दया खत्म नहीं होगी, ये गुड न्यूज है। हालेलुया। अब इसीलिए कह रहा हूं खत्म नहीं होने वाला दया ये है। क्या है इससे, हमें क्या बेनिफिट होगा, इससे हमें क्या लाभ होगा, इससे हम क्या यूज कर सकते हैं। प्रभु का वचन कहता है 7 आयत में, और उनको ठीक मार्ग पर चलाया ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुंचे। समय की कमी के हिसाब से मैं आपके लिए इस आयत को पढ़ रहा हूं। बैकग्राउंड में आपको बता रहा हूं कि इस्राएल मिस्र में से निकला और पिताजी उन्हें लेकर गया। 2 आयत में लिखा है यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है, और उन्हें देश देश से पूरब पश्चिम और दक्षिण से इकट्ठा किया। वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे, कोई बसा हुआ नगर नहीं पाया, कोई बसा हुआ नगर नहीं पाया। कैसे निकले इस्राएल? देखिए रास्ता, निकल रहे हैं, बैग बुक पैक है, सारा कुछ रेडी है, और रास्ता स्टार्ट हो गया। नो KFC, नो मैकडॉनल्ड, नो हवेली, नो रेस्टोरेंट, पूरे रास्ते में कुछ भी नहीं है। ओ पाजी किथे जाना, किस पूछ, कोई घर भी, कोई स्टेशन भी नहीं है, खाली जंगल ही जंगल है। उस रास्ते में पिताजी ले गए, सोचिए। और सारे इस्राएली कहते होंगे अरे भाई कोई रास्ता नहीं, कोई
बंदा नहीं, किसी से हम पूछ नहीं सकते। 3 आयत कहती है उन देश में कहीं पर कुछ भी उनको नहीं मिला। 4 आयत कहती है खाली रास्ता है। अब भूख लगे तो कौन देगा? कांटा चुभ गया तो कौन देगा? कौन निकालेगा? दवाई। अब मतलब आपको बता रहे हैं, वो उस रास्ते में ले गया जिस रास्ते में ना कोई मददगार, ना कोई मेडिसिन, ना कोई खाना देने वाला, ना कोई लैंडमार्क, ना कोई कुछ। मतलब जब आप कभी रास्ते में जाओ, अपने सफर में हो, अपनी जिंदगी के सफर में हो, आपको मदद करने वाला कोई नहीं, मेडिसिन देने वाला कोई नहीं, फिर भी आप सीखो। आपको मेडिसिन देने वाला कोई नहीं, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट देने वाला कोई नहीं, आपको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं, आपका फीस देने वाला कोई नहीं, आपका रूम रेंट पे करने वाला नथिंग, कोई नहीं। इस रास्ते को किसने चुना? आप आंसू बहा रहे हैं कि कोई नहीं मिल रहा। आपको लग रहा है ये रास्ता आपने चुना है या किसने चुना है? किसने चुना है? इतना हार्ड रास्ता किसने चुना? कोई रास्ता पता नहीं चल रहा, किसी कंट्री का वीजा नहीं लग रहा, किधर नहीं जा रहे हैं, कोई लड़की शादी करने को रेडी नहीं है, कोई परिवार वाला नहीं आ रहा है, कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है, कहीं पुलिस स्टॉप नहीं है, कोई कहीं पर रास्ता नहीं, कुछ कोई नहीं बंदा, ना बंदा है, ना कोई पूछने वाला, ना कोई है। ऐसा रास्ता किसने चुना? अब बिजनेस आपका इस कठिनाई में जा रहा है, आपका बिजनेस ऐसे कठिनाई में जा रहा है, नो कस्टमर, नो पर्सन, कोई पैसा नहीं आ रहा, डाउन एंड डाउन जा रहा है, और उस रास्ते में आप जा रहे हो। किसने चुना ऐसा रास्ता? किसने चुना? रास्ते में चलने के लिए सोर्स आपके पास क्या है? वो कहते हैं यहोवा का धन्यवाद करो। यहोवा का, आप समझ रहे हैं? ऐसी कठिन रास्ता प्रभु ने चुनी उनके लिए। मतलब वो ये बताना चाहते थे तेरे रिश्तेदार नहीं, तेरे को कोई देने वाला नहीं, मैं तेरा देने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुझे दूंगा। ओनली मैं ही तेरा सोर्स हूं, ओनली मैं ही, ओनली वन तेरा सोर्स हूं। तू सीखे, मैं तुझे चंगा करूंगा। नो मेडिसिन, नो ऑपरेशन, नथिंग, कोई डॉक्टर नहीं दिख रहा, कोई नहीं है, मैं ही तुझे चंगा करूंगा। तेरे पास कोई सोर्स नहीं कि तू बनाए खाए, कुछ नहीं, मैं तुझे ऊपर से प्रोवाइड करूंगा, मैं अपने तरीके से तुझे दूंगा। इसलिए सारे लोग इधर उधर, कोई आपके पास नहीं आए। ऐसा रास्ता कौन तय किया? कौन तय किया? आज अगर आप ऐसे रास्ते में जा रहे हैं तो स्मरण करें कि आपके बाप दादे भी ऐसे रास्ते से चले हैं, और जिसमें उन्होंने कहा इसमें कोई नगर नहीं, इसमें कोई बंदा नहीं, इसमें कोई खाना देने वाला नहीं, खाना कौन देगा? तो यहोवा ने कहा मैं तुम्हें खाना दूंगा। हालेलुया। बच्चे बड़े होने लगे तो बच्चों को परवरिश होगी, कपड़े कैसे कहां से लाएंगे, जूता कहां से लाएंगे, इन्हें क्या पहनाएंगे? उसने कहा मैं तुम्हें कपड़े दूंगा, मैं तुम्हें चप्पल दूंगा। ना किसी का कपड़ा खराब हुआ, ना किसी का चप्पल टूटी, ना कोई सिक हुआ, ना उनमें से किसी की आंखें कमजोर हुई, ना किसी के पैर कमजोर हुए। उन्हें ताकत किसने दी? आज भी वचन कहता है यीशु मसीह आज कल हमेशा युगानुग एक सा ही है। वो आपको भी देगा, आपको भी देगा। मैं उसके लिए कह रहा हूं जिसके पास कोई सोर्स नहीं, और वो कोई सोर्स नहीं, सालों से एक ही जगह पे स्टक है और आगे बढ़ नहीं पा रहा, एक ही सोर्स बना लो परमेश्वर को, वो डेफिनेटली तुम्हारे लिए रास्तों को खोलेगा, वो डेफिनेटली तुम्हारे लिए मददगारों को भेजेगा। हालेलुया। आज आप उसी को सोर्स बना लो। तो जब वो लोग ऐसे रास्ते में चले, उनको परमेश्वर ने भूख और प्यास के मारे जब विकल हो गए, तो उन्होंने प्रभु को दुहाई दी, और प्रभु ने उनको सुनी और उनको खाना खिलाया। तो 7 आयत कहती है और उनको ठीक मार्ग पर चलाया। जिस मार्ग में जाना चाहिए उस मार्ग में कौन चला सकता है आपको? आज आप चर्च में आए, ये मार्ग किसने डिसाइड की? आज आप चर्च से जाएंगे ब्लेसिंग के साथ, ये मार्ग किसने डिसाइड किया है? धन्यवाद हो, क्योंकि वो भला है। और आगे की आयत कहती है
उन्हें उसने राइट सही मार्ग पर चलाया ताकि वो बसने के लिए किसी नगर में जा पहुंचे। लोग यहोवा के करुणा के कारण, उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्य के लिए करता है, उसका धन्यवाद करे। हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर आपके लिए करता है उसके लिए उसका धन्यवाद। क्यों कहते हैं? जो मिराकल्स वो आपके लिए करता है, जो कुछ वो आपके लिए करता है, एक छोटी ब्लेसिंग के लिए भी क्या करना चाहिए? जब आप धन्यवाद करेंगे तो नेक्स्ट आपको मिलने वाला है। जब आप धन्यवाद करेंगे तो नेक्स्ट आपको मिलने वाला है। हालेलुया। जिस दिन आपने धन्यवाद किया, नेक्स्ट आपके लिए तैयार है, क्योंकि पिता ने स्वर्ग से देखकर कहना, अब मेरा धन्यवाद इसने किया है, अब मैं नेक्स्ट इसको दूंगा ताकि और मेरा धन्यवाद कर सके। हालेलुया, हालेलुया। मान लीजिए मुझे एक डायमंड की रिंग मिली, अब मैं पास तांबे का था, तो मैं प्रभु के घर में आया, ओ पीछे बैठकर बस डायमंड घुमा रहा हूं उसको। आपको लगता है मुझे आशीष मिलेगी? मिलेगी? हाँ, कई सारे कहते हैं मैं धन्यवाद कर चुका हूं प्रेयर रूम में अपने। वो भी कहेगा ऊपर से, पिताजी ने भी कहना, ठीक है मैं भी तुझे स्वर्ग में दे दूंगा जब तू मेरे पास आएगा। तो जब भी आपको कोई भी आशीष मिलती है तो उसका क्या करना चाहिए? धन्यवाद ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट आपको मिलने वाली है। कभी भी धन्यवाद के लिए रुकना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं रुकना चाहिए। ये परमेश्वर का इच्छा है उसके बच्चों के लिए, और उनके लिए उसने कहा धन्यवाद करे। इंस्ट्रक्शन है, ये नहीं लिखा गया कि उन्होंने धन्यवाद किया। प्रभु ने कहा करे, ये हमें करना चाहिए। जितना जो कुछ हमारे साथ होता है, मेरा पूरा बॉडी पेन करता था, अब मेरा खाली हाथ पेन करता है। तो कई सारे कहेंगे आशीष जी पूरा चंगा हो जाऊंगा ना फिर गवाही दूंगा। फिर वो हाथ वाला पूरी तरह से पेन जो गई थी ना, खाली हाथ में थी, फिर हाथ से पूरा बॉडी में फिर चला जाएगा। फिर तू जब पूरा ठीक हो जाएगा तब गवाही देना है। तो पूरा कब ठीक होगा? आपके बॉडी में पूरी की तरह सिकनेस है, और वो सिकनेस इतना सभी खत्म हुआ है, इतना सभी हुआ है, आपको धन्यवाद करना चाहिए। नेक्स्ट आपने देखना एम्प्टी, सिकनेस एम्प्टी होगा, सिकनेस प्लेस एम्प्टी, हीलिंग प्लेस फुल होगा। हालेलुया। इसलिए कहते धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। एक सिस्टर है तो उसको मैं पूछता हूँ, सिस्टर आप ब्लेस हो? हाँ मैं ठीक हूँ, और प्रेयर कर दीजिए, बस यहीं पर ही थोड़ा रह गया है। देखो क्या बिलीव है, क्या बिलीव है। अभी तो आपने बोला, हाँ बोला सभी ठीक है, बस यहां रह गया, ये भी चल जाएगी। तो पर उसके लिए वो धन्यवाद कर, जैसे उसने उसके लिए धन्यवाद किया, वो भी गायब हो गया। ये बिलीव है। काली की बात कह रहा हूं, और कह रहे बोतल टांग दीजिए। मैं कहा बोतल टांग दिए उसमें, तो वो कहते धन्यवाद, बोतल टांग गए, अब दुष्ट नहीं आएगा। कहते वो चुड़ैलें मेरे दरवाजे पे ना चिपके। मैं कहा नहीं, अब हम चिपक गए, अब दरवाजे पे चुड़ैलें नहीं चिपकेंगी। अब वो पास्टर जी थे पास, मैं कहा पास्टर जी, वो कहते बेटी कहती मुझे वहां पे दिखाई दे रहे बहुत सारे बैठे हुए हैं झुंड। मैं कहा पास्टर जी ये होली वाटर लेके आप छिड़क दो। मैं कहा देख कर छिड़कना, कहीं बाउंस ना मारे, कहीं टाइम बाउंस भी आता है। तो पास्टर जी गए ना पिताजी का धन्यवाद हो, तो जाके छिड़क आए। मैं कहा पास्टर ठीक हो? कहते हाँ पास्टर ठीक है, नो टेंशन। घर पहुंचे, टायर पंचर हो गया। कहता सुअर ने मुझे पंचर नहीं कर सका तो मेरी टायर ही पंचर कर दी गाड़ी की। आप सोचिए कि धन्यवाद करना चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर आपको एक से छोटी टेस्टमनी भी बनी है, उसके लिए बिगेस्ट धन्यवाद करो, क्योंकि बिगेस्ट आपके ऊपर उतरेगी। हालेलुया। किसी को जॉब मिला, वो उस छोटे से जॉब के लिए इतना धन्यवाद करे, जैसे आईएएस ऑफिसर का जॉब मिला है तो नेक्स्ट मिलने वाला है। हालेलुया। अभी किसी ने पासपोर्ट भेजे कि मेरे इस पासपोर्ट पर वीजा लग जाए। मैं पूछा कहां जाए? कितने ही भेज दो। मैं कहा चल ठीक है, कोई नहीं, कहीं ना कहीं का लग जाएगा।
अब उसमें लग गया सऊदी अरब का। किसका लगा है? सऊदी अरब का लगा है। अरे तू ही तो कह रहा था किसी का भी लगा दो, तो सऊदी अरब के लिए तू खुश नहीं है? नहीं खुश हूं तो धन्यवाद कर। पर जैसे उसको कहेगी सऊदी अरब अब तू नहीं जाएगा, इसके बाद इसमें कनाडा का वीजा लगेगा। हालेलुया। अब सोचिए, धन्यवाद में कैटेगरीज हैं। धन्यवाद में कैटेगरीज ना रखो, ब्लेसिंग में कैटेगरीज हैं। पर धन्यवाद उस बड़े के लिए भी उतना करो और छोटे के लिए भी उतना करो। ब्लेसिंग अनलिमिटेड आएगी, ब्लेसिंग अनलिमिटेड आएगी। इसलिए उसने कहा धन्यवाद करो, जो कुछ यहोवा तुम्हारे लिए करता है उसके लिए धन्यवाद करो। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष देने के लिए तैयार है, हमेशा तैयार है टेस्टमनी बनाने के लिए। तो आप तैयार हो? जो तैयार है उस बंदे के मुंह से हमेशा क्या निकलेगा? धन्यवाद, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर जो कभी आशीष लेना नहीं चाहता, वो पता क्या बोले? चीनी कम है चाय में, ढंग से क्यों नहीं बनाते? वो चर्च नहीं आया, वो क्या पंखा मेरी और नहीं है, पंखे में आके बैठ जाती तू। जब भी मैं देखती हूँ पंखे में आके बैठ जाती है, मेरे को हवा नहीं लगता। कई सारे ऐसे भी हैं, कई भाई साहब लोग ऐसे आएंगे जो नीचे ही साइड हो, यही कूलर का सामने आ जाता है, मेरे को भी खान दे। पर कभी उसके घर में कूलर आया तो कभी उसने धन्यवाद किया नहीं। तो उसे कहा पाजी तुसी कल एसी लगाए ना, गवाही नहीं देनी? ओ दे दिया हूं भरा, दे दिया। किथे आते आते धन्यवाद कर ही आया हूं, पिताजी धन्यवाद हो, एसी दे दिया आपने। और चर्च में एसी की साइड में लग नहीं रहा, एसी वाला एरिया पैक्ड है। देखो ये प्रभु के लोग हैं, सारी एसी दबोच के बैठे हुए हैं, और हम जैसे लोगों को गर्मी में बिठा देते हैं, हमें ब्लड प्रेशर है, ऐसे वैसे। आपको लगता है वो धन्यवाद कर रहा है? वो कुड़कुड़ा रहा है। यही सेम पैटर्न इस्राएल ने अपनाया। जब उनको आशीष मिली तो उनका हालत क्या हुआ, अब देखते हैं। 9 आयत कहता है, क्योंकि वो अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है। धन्यवाद इसलिए करना है क्योंकि यहोवा अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है, मतलब मांगने वाले की मांग को पूरी कर देता है। हालेलुया। जो आपकी दिल की मुराद है उसे वो पूरा कर देता है। किस लिए? जब आप धन्यवाद करोगे, पूरा हुआ नहीं, पूरा हो चुका करके बिलीव करके धन्यवाद कर रहा है, तो दिल में वो मुराद पूरी हो जाएगी। हालेलुया, वो पूरी हो जाएगी। इसलिए धन्यवाद करना आप करोगे, दिन आप बढ़ोगे भी, और आपके पास बहुत कुछ होगा। आपको दे नहीं रहा, आपका स्वर दे क्यों नहीं रहा है? इतना कुछ कर रहे हैं, स्वर देता कहीं नहीं। तरीका तू ऐसा तैसा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। पर वो दे या ना दे, आप धन्यवाद कर रहे हो, लॉर्ड वो जरूर देगा, क्योंकि तू भला है, तू भला है, जरूर वो देगा। द डे विल कम, वो आपको कॉल करके दे जाएगा। हालेलुया। ये सीक्रेट है रिसीविंग करने के लिए प्रभु से। इस्राएल को मिला जब उन्होंने धन्यवाद की, पर जब उन्होंने नहीं किया, वो कहता है 9 आयत कहती है, और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। धन्यवाद करने से जो भूखा है, जिसके पास बेस्ट चीज नहीं है, उत्तम पदार्थ समझते हैं आप? बेस्ट चीज जो आप, मैं सोच रहा हूं कि मैं एंड्रॉयड लूं, पिताजी मुझे आईफोन देना चाहता है, मतलब बेस्ट देना चाहता है। अब मैं छोटा सा हाउस लेना चाहता हूं, तो वो मुझे बिगेस्ट हाउस देना चाहता है। वो हमेशा बेस्ट देना चाहता है। परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों को बेस्ट इसलिए कहते हैं उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है उसको जो धन्यवाद करता है। अपनी छोटी सी छोटी आशीष के लिए भी धन्यवाद करता है। धन्यवाद करने वाला मुंह कभी भी खाली नहीं रहेगा, हमेशा भरा हुआ रहेगा। हालेलुया, हमेशा भरा हुआ रहेगा। पर जिन्होंने नहीं की, 10 आयत कहते, जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे। कौन? जिन्होंने धन्यवाद नहीं किया, अंधकार में पड़े, बेड़ियों से जकड़े गए। जब उन्होंने खा पी के धन्यवाद नहीं किया,
प्रभु का धन्यवाद नहीं किया, बेड़ियों ने उन्हें जकड़ लिया, अंधकार ने उन्हें जकड़ लिया, परेशानियों ने उन्हें दबोच लिया, इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना। उन्होंने प्रभु के वचनों के अनुसार नहीं चले, वो प्रभु की बातों को नहीं सुनना चाहते थे, धन्यवाद करना नहीं चाहते, प्रार्थना करना नहीं चाहते, तो बेड़ियों ने उन्हें जकड़ लिया। नाइट प्रेयर करना नहीं चाहते, उनको नींद आती, मॉर्निंग प्रेयर नहीं करना चाहते, आफ्टरनून प्रेयर नहीं करना चाहते, अपने ऊपर डिक्लेयर करने से पहले डाउट करते हैं कि ये डिक्लेयर करूंगा हो थोड़ी जाएगा। डाउट क्यों करते? पिताजी ने कहा तू अपने लिए प्रोफेसी कर, अपने लिए डिक्लेयर कर, गुड न्यूज तेरे लिए हो, तेरे लिए हो। पर हम सुबह उठते ही अपने ऊपर खर्सेस डालना स्टार्ट कर दिए, मेरा काम नहीं बनता, मेरा कुछ नहीं बनता, मेरा ये नहीं बनता। सुबह उठते ही कहना चाहिए आज का दिन यहोवा ने बनाया कि मैं उसका धन्यवाद करूं, क्योंकि यहोवा मेरा चरवा है, मेरा काम होने वाला है, मुझे घटी नहीं होगी, सारे बंधन मेरे टूट जाएंगे क्योंकि उसका लहू मेरे ऊपर कार्य कर रहा है। मैं ब्लेसेड हूं क्योंकि उसने मुझे चुना है। हालेलुया। अपने लिए डिक्लेयर करो। कम से कम एक विश्वासी जो रिचेस्ट हाई लेवल की ब्लेसिंग में जाना चाहता है, कम से कम उससे अपने पूरे 24 आवर्स में 3 आवर्स कम से कम अपने ऊपर ब्लेसिंग डिक्लेयर करना चाहिए। ये नहीं कि 3 आवर कंटिन्यू आप करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो आप बाय टाइम निकाल के 24 आवर्स में 3 आवर्स अपने लिए ब्लेसिंग डिक्लेयर करो, प्रॉमिसेस डिक्लेयर करो। तुम्हारा लाइफ डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, तुम्हारा लाइफ डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। तुम्हारे बच्चे ब्लेस नहीं है, मां बाप को चाहिए उसके बच्चे के ऊपर प्रॉमिसेस डिक्लेयर करे, क्योंकि हम विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं, वचन लिखा है, और जब विश्वास के साथ बोला जाएगा हो जाएगा। हालेलुया। पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, उन्होंने खा पी के धन्यवाद नहीं की, उन्होंने मन्ना खाया फिर भी धन्यवाद नहीं किया। उन्हें प्रभु ने ऐसे ऐसे रास्तों में लेके गया जहां कुछ भी नहीं था, पर उनको सब कुछ प्रोवाइड किया। प्रभु ने हील रखा, ब्लेस रखा, अनॉइंटेड रखा, पर उन्होंने धन्यवाद नहीं की। तब जंजीरों ने उन्हें जकड़ लिया, दरिद्रताओं ने उन्हें जकड़ ली, भूख और प्यास और तकलीफों ने उन्हें जकड़ लिया। हाँ, कोई ऐसा तो नहीं आज जिसने आशीष पाकर भी आज बैकस्लाइडर है, जो डाउनफॉल में जा रहा है, बिजनेस डाउनफॉल में जा रहा है। क्या मतलब है उसका? आपकी आशीष आपके पास है पर वो नीचे जा रहा है, आपका ऑनर नीचे जा रहा है, आपका एजुकेशन लेवल नीचे जा रहा है। आप पहले हाई लेवल का सर्टिफिकेट लाते थे, 90% आता था, अब 30 आ रहा है, 20 आ रहा है, कईयों का 10 आ रहा है। इसका मतलब 10 आयत अंधकार तुम्हें जकड़ रहा है, जंजीरें तुम्हें जकड़ रही हैं। तुम्हारे घर में एवरी डे हैप्पीनेस होता था, एक दूसरे को देख के थैंक यू करते थे, हंसते थे, खेलते थे, पर अब उसमें सुनसान है, अंधकार ने पकड़ लिया है। तुम एवरी डे कर्जे में बढ़ रहा है, कर्जा 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 ही चढ़ते जा रहा है, अंधकार की जकड़ तुम्हें पकड़ रही है। तुम्हें प्रेयर करने का दिल नहीं करता। तुम प्रेयर पहले करता था 2 आवर्स 3 आवर, पर अब नहीं करता। अब तुम्हें प्रेयर करने को दिल नहीं करता। तुम अंदर से प्रेयर करने के लिए रेडी होता है, पर तुमसे प्रेयर नहीं होती। तुम्हें किसी ने पकड़ा हुआ है, तुम्हारे पैरों को बांधा हुआ है, तुम्हारे हाथों को बांधा हुआ है। 10 आयत फिर से पढ़ रहा हूं, लिखा है अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे। कौन सी छाया में बैठे? अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए हैं, बेड़ियों से जकड़े हुए हैं। जिन जिन के लाइफ में ब्लेसिंग नहीं है, वो बेड़ियां उन्हें जकड़ रही है। तुम बाई मिस्टेकली किसी गलत बंदे के हाथ में मत चढ़ जाना। कई सारे लोग आज भी ऐसे, कई लोग ब्लेस थे पर उनके ऊपर परछाई किसी दुष्ट की पड़ी और उसका लाइफ डाउन जा रहा है, डाउन। और वो आपको चेक करना है, आपको वो चेक करना है। आपको, आप घुटना टेकोगे, आपको पता चल जाएगा। जैसे आप प्रेयर करना स्टार्ट करोगे, या तो आपको नींद आ जाएगी, या तो आपको बासियां आना स्टार्ट हो जाएगा, या तो आपको दिल कहेगा उठ के चल जा, कल प्रेयर करना। तुम्हारी प्रेयर लेवल डाउन हो रही, इस मतलब किसी की बुरी परछाई तुम्हारे पर पड़ गई है और वो अंधकार है, वो शैतान है। और तुम्हारा दुख इसी के कारण है कि तुमने परमेश्वर के वचनों को नहीं माना, धन्यवाद नहीं किया, तुमने धन्यवाद नहीं किया। और 12 आयत के तब उसने उनको कष्ट और के द्वारा दबाया। किसने? परमेश्वर ने कष्ट दिया उनको, इस्राएलियों को। वो कष्ट में दब गए, दुख में दब गए, ठोकर खाकर गिर पड़े और उनको कोई सहायक नहीं मिला। जिसे कोई हेल्प नहीं मिलता, उसे
दुष्टों ने घेरा हुआ है, उसे अंधकार ने घेरा हुआ, जिसको कोई मदद नहीं मिलता, जो एवरी ईयर अपनी एजुकेशन में डाउन जाता है। कई सारे ऐसे हैं जिनका पिछले रिकॉर्ड में 80% था, अभी 50 है, कईयों की तो 30 है, कई तो 0 है। तो वो किसने जकड़ा है उनको? शैतानों ने। आज आप बाहर आना चाहते हैं, आप ब्लेस होना चाहते हैं, मैं अपनी एक बात बताता हूं आपको, टाइम हो रहा है, खत्म करेंगे। हाई लेवल की रैंकिंग में है बैठने वाले, पिताजी की दया से बेस्ट जगह पे ऑनर बेस्ट मिलने वाला, बढ़िया, जिधर भी जाते बहुत बढ़िया ऑनर मिलता, बहुत बढ़िया सीट मिलता, बहुत बढ़िया रेस्पेक्ट मिलता। डे कम, एक ऐसा पर्सन आया जिसने कहा भाई मेरी बाइक में बैठ जाओ, मैं आपको छोड़ दूंगा। मैं कहा कितना बढ़िया आदमी, आज हमारी बाइक नहीं चल रही है तो इन्होंने कहा छोड़ देंगे, तो मैं बैठ गया। उस दिन के बाद ऐसे 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 जा रहा था। कहीं तुमको भी ऐसे तो नहीं हो? कहीं तुम्हारी ब्लेसिंग किसी के जा तो नहीं रही है? अगर आपको यकीन नहीं होता, उड़ाव पुत्र को देखा ही होगा आपने, उसने ऐसी दोस्ती की, उसका लाइफ खत्म होता चला गया। इस्राएलियों की हालत ऐसी हो गई थी, उन्होंने चुना गलत, उन्होंने किया गलत, उन्होंने प्रभु के वचनों की ओर ध्यान नहीं दिया और वो बंद हो गए, दुखों में दबोचे गए, आज तंगी में आ गए। पर गुड न्यूज है, आज भी गुड न्यूज है। अगर हमारे बीच में कोई ऐसा है, अगर हम में से कोई है या हम हैं, ऐसा हमें पर लग रहा है कि मैं डाउनफॉल में जा रहा हूं, मेरा बिजनेस डाउनफॉल में जा रहा है, हर महीना कहीं मुझे कम से कम 50 या 60,000 या 1 लाख, 50 लाख, 60 लाख का प्रॉफिट होता था, अभी ओनली 10,000, इट मींस प्रॉब्लम है, इट मींस प्रॉब्लम है। हाँ, मुझे मदद आती थी, कहीं ना कहीं से मदद आती थी, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, पर अब 1000, ओनली 1000 आता, वो भी बहुत कष्ट के साथ। ये इसका मतलब ये 10 आयत है, ये 11 आयत है, 12 आयत जो आप पढ़ना, और आपको पता चल जाएगा आपका हाउस का हाल कैसा है, आपकी परिस्थिति कैसी है, आपकी बॉडी कैसी है। आपका तो मेडिसिन में खाता हूं पर ये सिकनेस जाती ही नहीं है, इट मींस अंधकार ने जकड़न डाल लिया है। पर आप इसमें से बाहर आना चाहते हैं? आप ब्लेस होना चाहते हैं? हालेलुया चाहते हैं? इसलिए प्रभु का वचन है, इसलिए उसने कहा मैं अपना वचन भेज कर तुम्हें, हालेलुया। और जो बचना चाहता है, जैसे इस्राएल तंग में था और वो बचना चाहते थे, उनकी गलतियां उन्होंने की, कई मिस्टेक किए। अगर आप कई गलतियां किए, मिस्टेक किए, किसी भी प्रकार से आपकी नेग्लिजेंसी ने, आपकी प्रार्थनाओं की कमी ने, या आपकी बाइबल रीडिंग की कमी ने आपको एक गड्ढे में डाल दिया है, तो आज भी आपके लिए गुड न्यूज है, आज भी आपके लिए आशा है। अगर आपकी गलती ने आपको मछली के पेट में डाल दिया है और आप उस मछली के पेट से कह रहे हो अंदर से, क्या यहोवा कभी मैं सूरज देख पाऊंगा? मुझ पर दया कर। अगर आपको लग रहा है कि आपका राजपाट सब खत्म हो रहा है, तो आप भी दाऊद भाईजान की तरह कह सकते हैं, साम 51, हे यहोवा मुझ पर दया कर कि मैं पापियों को भी तेरा मार्ग बता। मेरे पाप मेरे सिर के बालों से भी अधिक है, और मेरा चेहरे के सामने मेरे सारे गुनाह आते हैं, तो मेरी आंखें तुझे आंखें मिला नहीं सकता, मेरी आंखें तुझे देखने के लिए शर्मा जाती हैं। पर मुझे पता है एक चीज है, वो है तेरी दया जो कभी नहीं मिटती, तेरी दया जो कभी खत्म नहीं होती, तेरी दया जो कभी रुकती नहीं। तेरी दया मेरी परिस्थिति को चेंज कर सकता है। मेरी मदद के लिए कोई नहीं, मेरी सहायता के लिए कोई नहीं, मेरा फीस देने के लिए कोई नहीं, पर मुझे पता है तू है और तेरी दया से हो जाएगा। हालेलुया। आज तुम्हें केवल उसकी दया चाहिए, इसलिए पिताजी दया करने के लिए रेडी रहता है, आप पे करना चाहता है, आप पे करना, आप लेना चाहते हैं। और उन्होंने कहा, वो जितने सारे लोग आज ट्रबल में हैं,
जितने सारे आज प्रॉब्लम में हैं, जिन्होंने मिस्टेक किया, जिन्होंने अपनी गलतियों के कारण आज वो फंस गए हैं, अपने मिस्टेक के कारण आज वो फंस गए हैं, अपनी गलत संगतियों के कारण वो फंस गए हैं। पहले प्रभु उससे बात करता था, पहले उससे वो सुनता था, पर आज वो उससे बात नहीं करता, उससे वो सुनाई नहीं देता। पहले उसे दिल लगता था प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में, वर्शिप करने में, पर अब उसे नहीं लगता। इस मीन्स उन्होंने तुम्हें जकड़ लिया है, और वो सब कौन है? दुष्ट, अंधकार, वो जंजीरों ने। अगर आप में से कोई ऐसा है, आज आपके लिए वो न्यूज़ है। अगर आप टेस्टमनी के लिए जगह जगह ढूंढ रहे हैं, जगह जगह मेहनत कर रहे हैं, एवरी डे चिल्लाते हैं, रोते हैं, और टेस्टमनी बन नहीं रही है, ये 10 और 11 और 12 आयत आप ही हो। किसी ने जकड़ा हुआ है, और वो कौन है? अंधकार। और अब आज गुड न्यूज सुनना चाहते हैं, और वो ये है, 13 आयत कहती है, तब इस्राएल ने, तब परमेश्वर के बच्चों ने, कब? जब ये उन दुखों में पड़े, तकलीफ में पड़े, कर्जे में पड़े, सिकनेस में पड़े, परेशानियों में पड़े, उनकी किसी ने सुधी नहीं ली, वो रोते रहे, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी, और उसने सकेती से उनका उद्धार किया। हालेलुया, हालेलुया। आज आप हो वो, ये 13 आयत में दुहाई देने वाले हो क्या? अगर आप संकट में हो किसी भी प्रकार से, तो आपके लिए गुड न्यूज है, आप उसकी दुहाई दो और वो आपको उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कहते हैं अगर आप पिताजी से कोई कार्य करवाना चाहते हैं, आप उसे मजबूर करना चाहते हैं कि वो आपके लिए करे, तो आप दुहाई देते रहें, वो जरूर आप पर दया करेगा। संकट के समय में आप हेल्प चाहते हैं, संकट में आप मदद चाहते हैं, तो आप उसकी दुहाई दें, मदद डेफिनेटली आएगी, मदद डेफिनेटली आएगी। आप दुहाई दीजिए उसके। हालेलुया। और कहते हैं तब उसने उनको संकट से छुड़ाया। और 14 आयत कहती है, उसने उनको अंधियारे के और मृत्यु की छाया में से निकाल लाया और उनके बंधनों को, हालेलुया। आज वो डे है, आज मेरा डे है, आज वो मेरा डे है, बंधनों को तोड़ने के लिए है। आज प्रभु मेरे बंधनों को तोड़ने वाला है, आज मुझ पर दया होने वाली है। ये कैसे हुआ? प्रभु ने उन पर दया की, उन पर। आज दया के लिए चिल्लाइए, हे प्रभु मेरे घर पर दया कर। जादू टोनों ने मेरे घर को बर्बाद कर दिया है, मेरे बच्चों को बर्बाद कर दिया है, मेरे फाइनेंस को बर्बाद कर दिया, मेरे बिजनेस को बर्बाद कर दिया। इन अंधकार की शक्तियों ने, मेरी गलतियों ने, मेरे मिस्टेक ने, मेरे पाप ने, मेरे नेग्लिजेंसी ने, पर आई बिलीव तेरी दया अब भी मौजूद है। तू भला है और तेरी करुणा, हालेलुया। इसलिए आज दया उतर आएगी। आज प्रभु के दया से बंधन टूट जाएंगे। कितनों के बंधन टूट रहे हैं? आई बिलीव कि आपके बंधन टूट रहे हैं। कितनों के बंधन टूट रहे हैं? धन्यवाद करें, क्योंकि वो आपके लिए बड़े और मिराकल कार्यों को करेगा। हालेलुया। वो बंधनों को तोड़ डाला। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्य के लिए करता है। किसके लिए करता है? जानवरों के लिए कि मनुष्यों के लिए? किसके लिए? यहोवा मनुष्य के लिए मिराकल्स करता है। हम हैं वो लोग जिसके लिए वो मिराकल करेगा। यहोवा मिराकल करने में जाना जाता है, और मिराकल वो हमारे लिए ही करता है। हालेलुया। आज हमारे लिए मिराकल होने वाला है। धन्यवाद करेंगे, मेरे लिए मिराकल होने वाला है। लॉर्ड मिराकल मेरे लिए होने वाला है, इसलिए तेरा धन्यवाद करता हूं। डेफिनेटली है कि यहोवा मनुष्य के लिए मिराकल करता है। हालेलुया। और मैं मनुष्य में जाना चाहता हूं, इसलिए मिराकल मेरा है। मिराकल, मैं इस आयत को अपने लिए पकड़ लेता हूं। मैं मनुष्य में जाना चाहता हूं और यहोवा मेरे लिए मिराकल करेगा, तभी लोग जानेंगे कि वो मिराकल वर्कर है। हालेलुया। इसलिए कहते हैं ऑसम गॉड इन मॉर्टल बॉडी। परमेश्वर जो किसी में नहीं समाता, वो मनुष्य में आ जाता है, इस बॉडी में आ जाता है। आज मनुष्य के लिए, आपके लिए प्रभु है। वो मिराकल वर्कर मिराकल करता है। कैसे जानेंगे लोग? जब वो आपके लिए मिराकल करेगा। आप आज चुने गए हो, इसलिए आपको बुला के लेकर आया है। ये मार्ग उसने चुना है आपके लिए मिराकल करने के लिए। आज अभी इसी वक्त मिराकल्स हैपन हो।
इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। रिसीव करो। देखो बच्चे, तुम लोग छोटे हो पर पिताजी तुमसे बहुत प्यार करता है। वो कहता है मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूं, और तुम नहीं जानते, पर वो तुम्हें गुनहगार नहीं ठहराता, पर वो जानते हो क्या कहता है, अंतिम समय में मैं अपनी आत्मा सब पर उंडेलूंगा। मीनिंग इसका मतलब बच्चों पर उंडेलूंगा। मीनिंग क्या है उसका जानते हैं? क्या करोगे आप उसकी आत्मा का जब वो आप पे उंडेलेगा? उसने प्रॉमिस किया है, मतलब उंडेलेगा, क्योंकि वो झूठा नहीं, वो मनुष्य नहीं जो वादा करके मुकर जाए। आत्मा उंडेलेगा। क्या करोगे उस आत्मा का? तुम क्या करोगे? टेल हिम, उस आत्मा को बोलो, मेक मी बिलियनियर, मेक मी, मुझे बिलियनियर बना। क्या बच्चा कह सकता है? बन सकता है? नहीं यकीन है, स्टेटस चेक कर लो, बन रहे कि नहीं बन रहे। पर तुम नहीं बने क्योंकि तुम्हारा यकीन नहीं है। खान गीत नहीं गाते, दाऊद को बादशाह किसने बनाया? सैमुअल को प्रॉफिट किसने बनाया? हालेलुया। ओ वो स्पिरिट का क्या करोगे तुम लोग? ये छोटे बच्चे अगर आत्मा से भरे, आज प्रेयर करो, आपके माँ बाप के लिए, परिवार के लिए मिरेकल डोर्स ओपन हो जाएंगे, मार्वेलियस डोर्स ओपन हो जाएंगे। आपको कुछ देने के लिए उसने कहा, और वो है होली स्पिरिट, वो है होली स्पिरिट। संसार में सर्वश्रेष्ठ और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आत्मा जो इनविजिबल है पर विजिबल होता है अपनी सामर्थ के द्वारा। हालेलुया। उसने छोटों के द्वारा अपनी महिमा की। पर आपको बिलीव नहीं होता। आप क्यों नहीं बिलीव करते कि अगर होली स्पिरिट मेरे साथ है, मेरे कॉलेज का फ्री हो जाएगा, साथ ही साथ मेरे लिए सुपर नेचुरल डोर ओपन होगा जिसके द्वारा मैं अपने माता पिता के लिए, परिवार के लिए आशीष का कारण बन जाऊं। हालेलुया। क्या पता मैं भी साउल की तरह गधा ढूंढने के लिए, अपने मां बाप का ढूंढने के लिए जा रहा हूं और किंग अनॉइंटिंग मेरे ऊपर उतरी। हालेलुया। क्या कोई ऐसा साउल है? क्या कोई ऐसा डेविड है जिसे परमेश्वर आज बुलाना चाहता है? क्या कोई ऐसा अनाथ, बेसहारा, कोई किसी की मदद के ना मिलने वाला, एक स्वीट अच्छा कपड़ा भी नहीं, कोई ऐसी एस्तर है जिसे पिताजी क्वीन अनॉइंटिंग के साथ ब्लेस करने वाला है, जिसे कोई क्वीन अनॉइंटिंग के साथ ब्लेस करने वाला है। हालेलुया। बिलीव, तुम्हें बदलने वाला है। और ये कैसे होगा? जब तुम्हारे ऊपर उसकी दया, और उस दया उस पे करता है जो कहता है, हे दाऊद के संतान यीशु नासरी, मुझ पर कोई प्रेयर नहीं आती तुम्हें? 3 आवर्स यही प्रेयर करो, दया उतर आएगी, लाइफ चेंज। हालेलुया। दया उतर आएगी, लाइफ चेंज हो जाएगा। और परमेश्वर आपको वो दया के साथ ब्लेस करना चाहता है। ये सभी के लिए। एक भाई से मैं बात कर रहा था आज, तो वो कहते हैं मैं 20 लाख के कर्जे में था और मैंने सोचा कि लाइफ लॉन्ग शायद मैं कभी कर्जे से बाहर नहीं आ पाऊंगा, ब्याज दे के मेरी हालत खराब हो जा रही थी, पर मुझे प्रभु ने वहां से निकाल लाया। और मैंने अपनी वाइफ को कहा कि मैं नशा करके या बर्बाद होकर कि मैं कर्जा चुका नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता, पर मैं चाहता हूं प्रभु मुझे हिम्मत दे, तुम मेरी मदद करो और मैं इस कर्जे से जरूर बाहर आ जाऊंगा। तो उसकी वाइफ ने कहा मैं भी तुम्हारा साथ देती हूँ। दोनों ने मिलके मेहनत किया, दोनों ने, और वो कर्जे से वो बाहर आ गए। हालेलुया। होली स्पिरिट ने उनकी सहायता की, प्रभु ने उनकी सहायता की। आज आपके लिए मौका है। आपको क्या चाहिए? प्रभु की, पर आपको दया के लिए उसके सामने आना पड़ेगा, उससे विनती करनी पड़ेगी। हे परमेश्वर, कहता है मैं अपनी शरणागतों की सुधि लेता हूं। आज प्रभु आपके घर में दया करना चाहता है। जो आप जिस चीज का वेट कर रहे हैं, दया के वजह से हो जाएगा, दया के वजह से हो जाएगा। आपका कर्जा दया के वजह से उतर जाएगा, आपका हाउस दया के वजह से बन जाएगा, आपकी फीस दया के वजह से पे हो जाएगी, आपका डिग्री दया के वजह से पूरा हो जाएगा, वो वीजा दया के वजह से लग जाएगा। यीशु नासरी आप पर दया करेगा। हालेलुया। इसलिए
आज प्रभु आप पे दया करना चाहता है। क्या आप रेडी हैं? क्या बिलीव करते हैं? संकट में उन्होंने यहोवा की दुहाई दी। उस टाइम में जब वो काबिल नहीं थे। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 1 आयत से आप आगे को पढ़ना तो लिखा है, उसने उस टाइम हम पर दया की जब हम दया के काबिल नहीं थे। हम तो क्रोध के संतान थे, अंधकार के संतान थे, हम में बुराइयां बसी हुई थी। 2 अध्याय इफिसियों की पत्री 1 आयत से लिखा हुआ है। पर उसने हम पर दया की और उसके कारण हमारा उद्धार हुआ। आज अगर आपको लगता है कि आपकी प्रेयर लाइफ के वजह से आपकी टेस्टिमनी नहीं बन रही है, आपकी फास्टिंग लाइफ की कमी के वजह से टेस्टिमनी नहीं बन रही है, ये आपसे हो नहीं पा रहा है, आपकी टैलेंट, आपकी बुद्धि, आपका इन्वेस्टमेंट, आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, सभी कुछ लगाने के बाद एक चीज चाहिए, वो है प्रभु की दया। उतरते ही आपका काम बन जाएगा और आप आनंदित हो जाओगे, संकट से बाहर आ जाओगे। इसलिए आइए, ये टाइम है हम उस दया के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। आर यू रेडी? प्रभु का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। वह आपको दया देना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। बिलीव स्ट्रांग होना चाहिए, बिलीव स्ट्रांग होना चाहिए। मैं कई बार कहता हूं, पर ये इनके लाइफ में नहीं होता, ये बच्चों के लाइफ में नहीं होता। और मैंने देखता हूं कि इनके लाइफ में क्यों नहीं होता। ये देखते हैं कि उनके लाइफ में हो गया है, वो तो कल आया था, उसको कैसे हो गया, उसकी फीस चली गई, हाँ? उसको कोई आके दे गया, हमें नहीं दे के जाता। प्रेयर तो हम सबके लिए करते, पर बारिश कहीं कहीं पे होती है। बारिश सब पे क्यों नहीं होती? ये बारिश उन्हीं पे होती है जिसके इनसाइड बारिश को खींचने की सामर्थ्य होती है। नहीं तो सूखे रह जाओगे, आधे पे बारिश होगी और आधे पे नहीं होगी। आपके अंदर है, खींचने के लिए एक चीज चाहिए, वो है बिलीव, विश्वास। आज मैं यहां पर बुलाया गया हूं, आज मेरा रास्ता प्रभु ने बनाया है, आज मुझे प्रभु ने दया करना है और मॉर्निंग मेरी लाइफ चेंज होगी, टेस्टिमनी बन जाएगी। हालेलुया। आप बिलीव करते हैं कि नहीं? आज प्रभु आपके लिए करना चाहता है। मैं हमेशा ऐसे रास्तों से गुजरता हूं और मैं कहता हूं, पिताजी क्या लाइफ है। ऐसे रास्तों में गुजर गुजर के बैंड बज गई। कहता दूसरे पता चलेगा, दूसरों को पता चलेगा वो कैसे आशीष पाए। उसकी वाइफ ने उसकी मदद की, कैसे? विश्वास के साथ। आपके बच्चे आपकी मदद कर सकते हैं, पर अगर वो प्रभु में होंगे, अगर वो मसीह में होंगे, अदरवाइज वो कहेंगे तुम भाड़ में जाओ, हमें खाना ला के दो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। पर जिन बच्चों का हालत ब्लेस है, जो प्रभु में है, वो जरूर अपने डैड, अपनी मॉम के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने चर्च के लिए प्रार्थना करेंगे। इस आयत को समझ जाइए। प्रभु ने कहा अंतिम समय में आत्मा सब पर उंडेलूंगा। इट मीन्स नॉट ओनली प्रॉफिट्स, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, सब पर उंडेलेगा। और जो प्रॉफिट्स के द्वारा होता है वो तुम्हारे बच्चों के द्वारा होगा, जो अपोस्टल्स के द्वारा होता है तुम्हारे घरों में होगा, जो इवेंजलिस्ट के द्वारा होता है तुम्हारे घरों से स्टार्ट होगा। तुम्हारे घरों में मिराकल्स होंगे, तुम्हारे कहने से मिराकल होगा, होली स्पिरिट मैनिफेस्ट होगा अपने पावर्स के द्वारा। इसलिए आज प्रभु ने आपके लिए वो रास्ता ओपन किया है। क्या आप रेडी हैं? जिनके लाइफ में नहीं होता वो अपने बच्चों के लिए डिक्लेयर करे। एक माँ थी जिसने मुंह बंद, नो साउंड, नो वॉल्यूम, नो कुछ नहीं बाहर आ रहा, पर प्रेयर कर रही है, हार्ड प्रेयर, यहोवा के सामने चिल्ला रहे, उसका हार्ट चिल्ला रहा, उसका माइंड चिल्ला रहा, उसका सोल चिल्ला रहा, पर वॉइस कुछ भी नहीं आ रही है। कैसे प्रेयर कर रही होगी सोचिए। पूरा प्रार्थना ऐसा वॉइस नहीं है, पर प्रेयर अंदर से चल रहा है। कौन प्रेयर कर रहा है? आत्मा इस बॉडी के अंदर। और ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं कि ऊपर से उसी वक्त न्यूज आया और ट्रायल के साथ आया, हु यू आर, कौन है तू?
नशा करके आई है, निकल यहां से। पर वो टस से मस नहीं हुई, वो परवाह नहीं करती थी उस बेइज्जती का और या इज्जत का। उसको परवाह था तो अपनी आशीष का, जिसके लिए वो वहां पर खड़ी है। आज लोग परवाह करते हैं चर्च में मुझे इज्जत मिलती ही या नहीं मिलती। इज्जत मिलेगी तो सेवा करूंगा, इज्जत मिलेगी तो यहां रहूंगा। लोग ऐसे परवाह करते हैं, पर उसे परवाह था तो केवल परवाह था प्रभु की आंसर का, जो उसके लिए, जिसके लिए वो वहां पर पहुंची थी। वो हटी नहीं, वो कहती मैं नशा नहीं करके आई, मैं दुखी हूं और अपने परमेश्वर से मांग रही हूं। सेकंड आंसर क्या आया? जो मांगने आई है वो तेरे लिए हो चुका है। हालेलुया, वो तेरे लिए हो चुका है। कौन है आज ऐसा? वो कौन आज वो दया के लिए प्रार्थना करेगा? मुझ पर दया कर, मेरे को दया किए बिना जाएगा नहीं। हाँ मैं काबिल नहीं हूं, हाँ मैं वो पापी हूं, हाँ मेरे से गलतियां हुई हैं, मैं गुनहगार हूं, पर जो कुछ बचा है वो यीशु मसीह का नाम मेरे अंदर, इससे मैं मांगूंगी और दया हो जाएगा और खोया हुआ सामान वापस आ जाएगा। जो टाइम खो गया वापस आ जाएगा, वो ऑनर वापस आ जाएगा, वो फायर वापस आ जाएगा, वो टेस्टिमनी फिर से बन जाएगी तेरी दया से, तेरी दया से, तेरी दया से। धन्यवाद, क्योंकि वो दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणा में परमेश्वर है। आज आप पे करने वाला है। पिता मुझ पर दया कर, मैं तेरी महिमा करना चाहती हूँ। मैं चाहे छोटी हूँ चाहे मैं बड़ी हूँ, मेरे पर तू दया कर कि मेरे द्वारा सभी आशीष पाए, मेरे द्वारा सभी आशीष पाए, ताकि सभी जान सके तू मिरेकल वर्कर है, ओ वे मेकर है। धन्यवाद 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 हो। हालेलुया। आइए उस दया के लिए चिल्लाएं।